हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज क्या हुआ। मैंने तो कल एनालिसिस नहीं डाला था दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, माफ़ कर दीजिएगा। बट अगर आप मेरे पिछले दिन का भी एनालिसिस ले लें, वो भी सेम था, क्योंकि पिछले दिन मैंने एक लेवल क्लियरली बताया था। वो लेवल था 83.195। अगर स्पॉट 83.195 को क्रॉस करता है तो अच्छा सा अप मूव मिल सकता है, वरना थोड़ा मुश्किल ही है। यही मैंने बताया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 9 o'clock का ओपनिंग आज ऑलमोस्ट ये कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल है, उसने अच्छा मूव दिया 15 से ऑलमोस्ट 18 तक। ठीक है, ये कैंडल पे मुझे लगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकती है, तो मैंने इस कैंडल पे दो ट्रेड लिए थे दोस्तों। एक था फ्यूचर्स में, एक था ऑप्शंस में। ऑब्वियसली कम क्वांटिटी में लिया था, लेस क्वांटिटी। मैंने अपना एक ग्रुप में भी डाला था मार्केट ओपन होने से पहले कि कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए बोल के क्लियर मैसेज डाल दिया था। यहाँ पे दो रिस्क लिया, फ्यूचर्स में एक, ऑप्शंस में रिस्क लिया था। कंटिन्यू हुआ ऑलमोस्ट ट्रेंड। द ओनली एक कारण यही था कि क्यों बाई किया यहाँ पे, क्योंकि स्पॉट 83.165 के ऊपर था, तो एक चांस बनता है, इसीलिए लिया था। आप मेरे पिछले दिन मतलब 2 दिन पहले का एनालिसिस जो मैंने डाला था, वो अगर आप देखेंगे, मंडे मंडे शाम को जो एनालिसिस डाला था वो देख लीजिए। उसमें मैंने 83.165 भी बोला था, और अगर इसके ऊपर है तो एक चांस बनती है, पर सेफ ट्रेडर्स हमेशा 83.195 के ऊपर ही बाई कीजिए, ये मैंने क्लियरली बोला था। बट 11:45 को दोस्तों आप देख सकते हैं एक बड़ा सा सडन फॉल आया। ये फॉल क्यों आया, इसमें दो दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। एक था गोल्ड। गोल्ड सडनली राइज हो गया। आप जाके गोल्ड का चार्ट देखिए, फेब्रुवरी का भी देखिए या जनवरी का एक्सपायरी का देखिए। सडन एक $12 का राइज हुआ, और यही वो टाइम था जब क्रूड में भी एक राइज आया। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स के वजह से सडनली हमने एक फॉल देखा। बट ये फॉल जब आया तब मैंने, अगर आप मेरे पिछले एनालिसिस देखें, मैंने आपको एक लेवल बताया था यहाँ पे, वो था 83.06, सबसे क्रिटिकल सपोर्ट। अगर इसको तोड़ेगा तो 83। तो 83.06 पे भी मैंने दो ट्रेड लिए, क्योंकि मेरे पहले दो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गए। यहाँ पर मैंने बाउंस बैक के लिए दो ट्रेड लिया फिर से। आप देख सकते हैं एक छोटा बाउंस बैक आया, बट वो होल्ड नहीं कर पाया और नीचे चला गया। 83 ब्रेक करते ही सबसे लो लगाया 82.96 का। ठीक है, लो लगाने के बाद फिर से रिकवरी आया ऑलमोस्ट 83.3 लेवल पे। राइट। अगर दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये नीचे आ गया 83 के बाद, अब 83 तोड़ के चला जाएगा। कभी कभी नहीं होता है दोस्तों, वॉच करना पड़ेगा। मुझे अफसोस इस बात की हो रही है कि अगर ये दो कैंडल पे या ये तीनों कैंडल पे किसी ने शॉर्ट किया है बड़ा क्वांटिटी, तो उनको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 83 तोड़ के ऑलमोस्ट 83 82.6 को चला जाएगा। चांसेस थोड़े कम है, बट देख सकते हैं क्या हो सकता है। बस फंसिए मत दोस्तों। तो ये पॉइंट जब आया तो मैंने कोई ट्रेड नहीं रेकमेंड की। उसके बाद हम लोग, हमारे ग्रुप में सब लोग, हमने आराम से बैठ के वॉच करना शुरू किया कि ये कहाँ तक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऑलमोस्ट क्लोजिंग हमें 83.03 के पास मिला, जो प्रिटी मच जो अच्छा ही है दोस्तों। मतलब ये नहीं है कि ये पूरा डाउन हो गया है, अभी अभी भी इसमें जूस बचा है। तो आज शाम को डेटा आया 8:30 बजे क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री कम हो चुकी है, तो इसके वजह से टेक्निकली क्रूड में थोड़ा सा उछाल तो आना चाहिए। और अभी आप, मैंने देखा 10:30 बजे को या अराउंड 10:30 तक का गोल्ड का चार्ट वॉच कर रहा था। गोल्ड वापस नीचे आ गया है दोस्तों, $10, करीबन $10 वापस नीचे आ गया है। आप जाके चार्ट चेक कर सकते हैं। तो जब गोल्ड डाउन होता है तो टेक्निकली डॉलर को तो अप होना चाहिए, टेक्निकली अप होना चाहिए दोस्तों। बट कल कहाँ पर आरबीआई का इंटरवेंशन आएगा ये नहीं बता सकते। तो इसीलिए कल के लिए एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं दोस्तों। और इस प्लान में एक्चुअली बेटर है कि सेफ ट्रेडर्स जो है ना, वो थोड़ा संभल के ट्रेड करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं। मैं थोड़ा रेंज लेता हूं और हम थोड़ा रेंज में बात करेंगे आज। ठीक है, ये है। तो दोस्तों, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाया है 83 पे, तो उनको सोचना चाहिए एक इंपॉर्टेंट लेवल। वो लेवल अब आ रहा है 83.07। मतलब बात क्लियरली सुन लीजिए, अगर स्पॉट का ओपनिंग 83.07 के ऊपर होना है, ओपनिंग मतलब 9 बजे अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर रहा, तभी बाइंग की या रिवर्सल की चांसेस आ सकती है। कहां तक? ऑलमोस्ट 83.12 तक। अगर स्पॉट 83.12 ब्रेक करता है तो वापस जाके टेस्ट करेगा आज के हाई जो है 83.19, ऑलमोस्ट 83.19 तक टेस्ट कर सकता है। ये कंडीशंस तभी मीट करेंगे जब स्पॉट 83.07 के ऊपर ओपन होगा, तभी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा कि अगर स्पॉट 83.07 के नीचे रहा तो करना क्या है? तब कुछ मत कीजिए, ना बाई कीजिए ना सेल कीजिए। 4:30 बजे तक वेट कीजिए, क्योंकि वो टाइम पे एक आइडिया आएगा कि एक्सपायरी कहाँ तक होने वाली है। अभी भी आप अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो 83.12 पी सेलर्स का पलड़ा बारी है, बट आज 83.12 सीई में बहुत सारा पोजीशंस ऐड कर दिया दोस्तों। तो इसके वजह से एक्सपायरी थोड़ी मिक्स्ड रह सकती है, तो इसीलिए बड़े क्वांटिटीज मत लीजिए। मैं 3 दिन से क्वांटिटीज ही नहीं ले रहा हूँ, आराम से छोटे क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस हिट होती है तो मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस की, और ट्रेड से निकल रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग स्टॉप लॉस निकाल देते हैं, ये होप करते हैं कि बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन मत करो। स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो हमेशा ट्रेड से एग्जिट करो, चलता है। स्टॉप लॉस हिट होना बुरी बात नहीं है, बट एटलीस्ट आपने अपना लॉस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये अपसाइड है। डाउन साइड में दोस्तों मैं कब सेल करूं फिर? आप सेल अब डाउन साइड में कर सकते हैं 83.92 पे। मतलब अगर 83 के नीचे गया तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट आज आपने देखा ना 83.96 के पास ही रिवर्सल आ गया। तो एटलीस्ट 83.94 तक तो टाइम दीजिए, और 94 से 92 तो बहुत दूर नहीं है। तो 83.92 पे सेलिंग कर सकते हैं। इसके बीच में तो कोई भी ट्रेड लेने का चांस ही नहीं है। मैं तो आराम से बैठूंगा। हर दिन ट्रेड करना ऐसा कोई रूल नहीं है। आराम से बैठ के मार्केट देखो, डायरेक्शन देखो। हाँ, अगर 83.07 के ऊपर ओपनिंग मिलता है दोस्तों, तब तो वो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगा और वापस ट्राई करेगा 83.12 जाने की। ठीक है, ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और प्लीज़ अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, now we will do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's look at what happened in the market today, and also see where the levels came in. Yesterday I did not post my video friends because I was not well. I'm sorry for that, but you can compare the same analysis with my previous days, that is the analysis that I posted on Monday evening. So it is almost the same. So on Monday evening's analysis, if you compare, I had given you an important level which is 83.195, and I told you that if spot goes above 83.195, then there is a chances to buy. And you can see here in the morning 9 o'clock friends, this was the candle formed, almost going close to 83.19, right? So in this first candle only I took two trades. One was in a future, one was in an option. But if you see my Telegram channel, in that I had clearly told before 9 o'clock to everybody, trade in small quantities, as small as possible. So I did take a risk with small quantity over here, and you can see here that almost spot was above 83.1817 until 11:45, and after 11:45 there was a fall friends.
till 3 o'clock, huge barrage of selling. Why did this happen? There are two things you need to go and watch. Go to the gold chart and watch. Gold actually went up. When this fall happened, gold went up by almost $12. And when this fall happened, crude went down suddenly. Crude also went down suddenly, so that led to a kind of a fall over here, and that fall also got arrested almost at 83. So 83 was broken. 82.96 was the lowest, but at 96 suddenly some buying came in. Almost we closed at 5 o'clock around 83.03, which is a respectable level, friends, I feel. And in the evening today at 8:30, I think we've got the US crude oil data, and the crude oil inventories are low, and that has resulted in crude oil coming downwards from a upside of $73.5. Crude has now fallen down again, and we also can see gold coming down, which means that if crude and gold are coming down, there should be a chance for dollar to go up. This is what I expect looking at what happened today, right? So based on this, on today's moment, friends, let's make our trade plan for tomorrow. So for tomorrow, friends, it's a very important day. So for safe traders, these are some important levels everyone should follow. It's not just safe for every trader. For me personally, if spot opens above 83.07, right? So remember this number, guys. Remember this numbers, friends. If spot opens above 83.07, then only there is a small opportunity to buy, because spot can go back and test 83.12. What is the condition? The condition is spot should open above. That means 9 o'clock, spot should be above 83.07. Only then 83.12 can come. If the next question you will have is, what if spot is at 83.06 or 05? Then in that case, no trade is possible. Better to wait, because on Friday is the expiry. So why don't get into wrong positions again? It's better to wait and then look at trade, because tomorrow evening we have the CPI, the inflation data coming from the US, and even that will impact the movement of currency. At the same time, friends, many people ask me what is the right level to sell now. So I was telling you that if spot breaks 83, it's a good level to sell. Correct? And yes, you can try selling. But looking at today, there was a pullback from 86 to 83.03, almost 7 paisa pullback was there. So now my selling level would be 82.92. That means if someone wants to sell, you can take a chance below 83. There's no harm in taking a chance below 83, but you should be ready for the sudden reversals. But if someone wants to confirmed level of selling, then it is 82.92, friends. This is the confirmed level to sell. Below this, above this, better not to trade. This entire range, I would rather wait and watch tomorrow, and tomorrow evening I might get better opportunities to take some good decisions for Friday. And hence, tomorrow it is important that all of you have patience, wait for the right opportunities to take the right trades. I hope you're liking the video, friends. For those people watching the video for the first time, request you to subscribe to the channel and also share my video with your friends and family, friends. And if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click there, join, because I'll keep giving updates during trading hours. Thank you so much, friends. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.